जिस प्रकार से भारतीय किसानों को रोजाना नुकसान हो रहा है, कहीं फसल जल जा रही है तो कहीं फसल बर्बाद हो जा रही है बाढ़ के कारण, और तमाम रीजन है जिससे मध्यम लघु सीमांत किसान दिन पर दिन अपनी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर होती जा रही है। आप एक लघु किसान हैं, गांव में कृषि के अलावा आपके पास कोई साधन नहीं है, आप कृषि कार्य करते हैं, तो केंद्र सरकार एक बार फिर से उन सभी को जो ऋण माफ कर रहे थे सरकार द्वारा, जिन्होंने फॉर्म भी भरवा दिया गया था, लेकिन भारतीय किसानों के एक गलती से उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। आपको बता दें इतिहास में यह पहली बार हुआ है उन सभी लघु किसानों के लिए जो इस फॉर्म को अप्लाई किए थे, लेकिन मध्यम लघु सीमांत किसानों को केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। या आपने जो भी ऋण लिया है कोरोना संक्रमण के समय या किसी भी अपने कृषि कार्य के लिए, केंद्र सरकार द्वारा ये समस्त ऋण माफ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ तक कि अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी ऐलान कर दिया है कि सभी किसानों को सिर्फ उतना ही ऋण देना होगा जो किसान अपने पूरी तरीके से फॉर्म अप्लाई किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि 80% तो नहीं 70% तक ऋण माफी किया जाएगा भारतीय किसानों की आर्थिक दुर्दशा पर। सरकार द्वारा सबसे पहले उनकी आर्थिक स्थिति देखेगी कि कौन से भारतीय किसान कितना ऋण भर चुके हैं और कितना ऋण उनका बाकी है। केंद्र सरकार ने यह भी ऐलान किया कि मध्यम लघु सीमांत किसानों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हर एक गरीब किसान को सरकार द्वारा ऋण माफी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्यम वर्ग के लघु सीमांत किसान इस बात से सोच रहे हैं कि अगर लघु किसानों का सरकार ऋण माफ नहीं कर रही है, बहुत से किसानों का फसल नुकसान हुआ है, यहाँ तक कि सरकार द्वारा ये भी ऐलान किया गया है जो किसान फॉर्म रिजेक्शन से भरे थे उन सभी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, नाम पता एड्रेस ओके मिसमैच था आधार कार्ड से, उन सभी के लिए भी केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा हर एक भारतीय किसान को पाई पाई सरकार चुकाएगी, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जो किसान ऋण पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, किस रीजन से नहीं कर पा रहे हैं, क्या उनका मुख्य उद्देश्य था जिसके कारण से वह ऋण पेमेंट नहीं कर पाए, सरकार उनके लिए भी यह ऐलान कर दी है। आप एक लघु और सीमांत किसान है, गांव में रहते हैं, कृषि के अलावा आपके पास कोई और साधन नहीं है, तो सरकार द्वारा आप सभी का यह ऋण माफ किया जाएगा। बशर्ते जो भी आप फॉर्म भरे आप बिल्कुल सही भरे, किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि न करें। अगर किसी कारण आप इस फॉर्म को त्रुटि कर देते हैं तो आप इसको पूरी तरीके से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में यह ध्यान रखिएगा फॉर्म की पूरी तरीके से कोई भी गुणवत्ता न करे, जो भी नाम पता एड्रेस या किसी भी प्रकार की आप डिफरेंस पाए तो उसको एक नोट्स में लिख दे, जिससे कि आप सभी का जब सरकारी कर्मचारी आपके घर पे जाए और आपके फॉर्म को जांच कराए तो आपके ऋण को माफ कर सके। सरकार ने तमाम तरीके की योजनाएं बनाई, लेकिन इस योजना पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। सरकार का मुख्य उद्देश्य था गरीब किसानों को ऋण माफी करना, लेकिन बहुत से लघु किसान हैं जो ऋण को माफ नहीं करा पाते हैं और नहीं जान पाते हैं कि सरकार उन सभी का आवेदन प्रक्रिया किया है। तो आपसे यही नंबर निवेदन है कि आप अपने फॉर्म को पूरी तरीके से भरकर ऋण को सही से माफ करा लें। सरकार की एक नई दिशा के अनुसार हर एक लघु सीमांत किसान का ऋण माफी इसलिए जरूरी है, अगर भारतीय किसान अपने ऋण माफी को सही नहीं भरेंगे तो सरकार द्वारा उन सभी का ऋण माफी नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि लघु सीमांत किसानों को भी केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि मध्यम वर्ग के जितने भी लघु सीमांत किसान हैं उन सभी को केंद्र सरकार द्वारा ऋण माफ करने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वायरल न्यूज से सरकार ने उन्हें कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हर एक मध्यम लघु सीमांत किसान ऋण माफ करने का प्लान बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कहा कि मध्यम लघु सीमांत किसानों को सरकार एक नहीं दो नहीं तमाम लघु सीमांत किसानों को सरकार समस्त ऋण माफ करने का भी प्लान
बनाया है। यहाँ तक कि लघु सीमांत किसान इस बात पर ध्यान दे दिए कि जितने भी लघु अन्य जितने भी सामान है उन सभी भारतीय किसानों का सरकार द्वारा ऋण माफ किया जाएगा। मध्यम लघु सीमांत किसानों को ध्यान में देखते हुए कृषि कार्य करते हुए